घर की तन्हाई। वीर और देव दो भाई थे। घर में साथ रहते थे, लेकिन दिल में दर्द छुपाए। चाचा देव को प्यार देता था और वीर को बेकार समझता था। वीर हर दिन सहता रहा, मगर उस दिन चाचा ने जब रूखी रोटी देकर कहा, तू बेकार रोटी की तरह ऊपर ही पड़ा रहेगा, तो वीर का दिल अंदर से टूट गया। उस रात वीर ने तय कर लिया, अब वो इस घर में नहीं रहेगा। देव ने बहुत रोकर रोका, लेकिन वीर ने मीठे शब्दों में कहा, भाई, मैं दूर चला जाऊंगा, ताकि मेरी वजह से कोई दुखी न हो। देव की आंखों में आंसू उतर आए और वीर की आंखों में चुप्पी। वीर कुएं के पास गया। उसने मिट्टी में एक पौधा लगाया और देव से कहा, भाई, ये पेड़ मेरी जिंदगी की निशानी है। जब तक ये हरा रहेगा, समझना मैं सही सलामत हूं। अगर कभी ये मुरझा जाए तो समझना तुम्हारा भाई किसी बड़ी मुसीबत में है। देव ने पेड़ को ऐसे देखा जैसे वो वीर की सांसें हों। वीर ने अपना सामान बांधा, घोड़े पर बैठा, देव को गले लगाया और कहा, भाई, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। और फिर वीर अनजानी राह पर निकल पड़ा, जहां किस्मत उसके लिए एक नया भविष्य लिख रही थी। रास्ते में वीर को एक गडरिया मिला। भेड़ें सूखी जमीन पर चढ़ रही थीं और सामने एक हरा मैदान खाली पड़ा था। वीर ने पूछा, इतनी हरी घास छोड़कर यहां क्यों? गडरिया बोला, बेटा, उस मैदान पर भेड़ियों का कब्जा है। वीर ने आंखें उठाईं और कहा, तो चलो, आज इंसाफ होगा। वीर ने देखा, भेड़ियों का पूरा झुंड था। गडरिया कांप उठा, लेकिन वीर मुस्कुराया। वीर ने कहा, तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतेंगे। उन्होंने गड्ढा खोदा, जाल बिछाया, गोश्त रखा। भेड़िए खुशबू से खींच कर आए, और जैसे ही गड्ढे में गिरे, वीर ने रस्सी खींची और जाल गिरा दिया। फिर वीर की तलवार चमकी और भेड़ियों का आतंक खत्म हो गया। गडरिया खुशी से बोला, तुम तो भगवान का भेजा फरिश्ता हो। वीर ने कहा, नहीं, मैं भाई की दुआ का मुसाफिर हूं। कुछ दिनों बाद वीर एक बड़े राज्य में पहुंचा। राज्य सुंदर था, लेकिन हवा में डर था। लोगों की आंखों में सन्नाटा था, बाजार खाली थे और हर गली में खामोशी। वीर ने पूछा, यहां इतना डर क्यों? लोग बोले, राजकुमारी को राक्षस उठा ले गया है। वीर महल गया। राजा दुख में डूबा था। वीर ने कहा, मैं राजकुमारी को वापस लाऊंगा। राजा ने वादा किया, अगर तुम बचा लाए तो आधा राज्य तुम्हारा। लेकिन वीर बोला, मुझे राज्य नहीं चाहिए, बस लोगों की मुस्कान चाहिए। रात आई और तहखाने में धरती कांप उठी। राक्षस आया, आंखें लाल, शरीर पत्थर जैसा। वीर ने तलवार मारी, लेकिन राक्षस पर असर नहीं हुआ। वीर ने देखा, राक्षस के गले में काला तावीज था। वीर ने समझ लिया, ताकत तावीज में है। उसने चाल चली, राक्षस को थकाया और एक झटके में तावीज काट दिया। तावीज टूटते ही राक्षस चीखा और धीरे धीरे एक इंसान बन गया। वो इंसान रोते हुए बोला, मैं इस राज्य का सेनापति था, मुझे काले जादू से राक्षस बना दिया गया था। वीर गुफा में गया। राजकुमारी वहां बंद थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वीर की आवाज में सुकून था। वीर ने कहा, डरो मत, अब तुम्हारा भाई जैसा रक्षक आ गया है। राजकुमारी महल लौटी। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोगों ने वीर को हीरो बना दिया। भविष्य का संकेत। राजा ने वीर से कहा, राजकुमारी से विवाह कर लो, राज्य संभाल लो। राजकुमारी भी वीर को पसंद करने लगी। लेकिन उसी रात वीर ने सपना देखा, कुएं के पास लगा पेड़ मुरझा रहा है। वीर का दिल धड़क उठा। वो समझ गया, भविष्य उसे वापस बुला रहा है। गांव की तरफ वापसी। वीर बिना रुके घोड़े पर चढ़ा। उसने कहा, जब भाई खतरे में हो तो राजा भी रास्ता नहीं रोक सकता। वो तेज हवा की तरह दौड़ा और गांव की तरफ निकल पड़ा। देव की मुसीबत। गांव पहुंचकर वीर ने देखा, कुएं के पास पेड़ आधा सूख चुका था और देव को चाचा और गुंडों ने बांध रखा था। चाचा चिल्ला रहा था, अब ये घर मेरा है। देव रो रहा था, भैया, आप कहाँ हो? वीर का अंतिम युद्ध। तभी वीर की आवाज गूंजी, देव को हाथ लगाया तो मौत तुम्हारी होगी। वीर ने तलवार उठाई। गुंडे डर गए। एक एक करके सब गिरते गए। चाचा भागा, लेकिन वीर ने पकड़ लिया। वीर ने कहा, बुराई का अंत आज होगा। और चाचा को सजा मिल गई। मीठा अंत और नई शुरुआत। देव वीर से लिपट कर रो पड़ा। वीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई, मैं दूर जरूर गया था,
लेकिन तेरी दुआ ने मुझे हमेशा बचाया। और धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा होने लगा, जैसे किस्मत ने लिख दिया हो कि जहां भाई का प्यार हो वहां मौत भी हार जाती है।